राहुल बोलिएगा मत, इसे कान में लगे। तू मेरी गाड़ी में क्या करे, पागल हो गया क्या? अरे इसे कान में लगे तू। हाँ खराब हो गई तरह चिल्ला रहा है बेवकूफ आदमी। इसे देखिए आप। अरे यार हद है, तू पता नहीं क्या दिखाना चाहता है मुझे, पागल हो चुका। मालिक आधी रात में वीडियो बना रहा हूँ, इसके पीछे एक वजह है। आप ना गाड़ी से कहीं जाइएगा मत, क्योंकि गाड़ी का ब्रेक फेल है और मालकिन आपको जान से मारने की कोशिश कर रही है। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा होगा ना, तो आप मालकिन के साथ कहीं जाने की कोशिश करिएगा। देखिएगा मालकिन जाने से मना कर देगी। आप प्लीज मत जाइएगा कहीं, हाथ जोड़ के विनती है। क्या बकवास कर रहे हो, दिमाग खराब हो गया तेरा। बारा क्या बकवास कर रहा है, क्या बकवास कर रहा है तू, दिमाग खराब हो गया तेरा। हाँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं। साहब शांत हो जाइए, नहीं तो मालकिन को सब कुछ पता चल जाएगा। अरे मालकिन को मैं सब कुछ सच बता दूंगा, तू क्या बताएगा बे? मेरी बीवी मुझे क्यों मारना चाहेगी, पागल हो गया तू? सच्चाई है यही, गाड़ी के ब्रेक फेल करवा दिए, आपकी जान चली जाएगी। देख राहुल, अगर तुझे अपनी सैलरी बढ़वानी है तो मुझे वैसे बोलते, मैं तेरी सैलरी बढ़ा दूंगा, लेकिन ये फालतू की बकवास करने की जरूरत नहीं मेरे सामने। मैं बता रहा हूँ तेरे साथ क्या कर दूंगा मुझे खुद नहीं पता। बस एक बार आप मालकिन को अपने साथ ले जाने की कोशिश करिए और देखिएगा नहीं जाएगी। तेरा झूठ यहीं पकड़ा गया राहुल। तेरी मालकिन मेरे साथ ही जा रही है, हम दोनों दोस्त की पार्टी में जा रहे हैं, समझ में आ रहा है? मेरे दोस्त का बर्थडे है, उसी में जा रहे हैं हम लोग। अभी ये ड्रामा करेगी और बोलेगी कि मैं नहीं जाऊंगी, देख लीजिए। राहुल मैं तेरे खिलाफ ना पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा, तेरा बहुत ज्यादा हो रहा है। अरे सच्चाई बताने का पुलिस कंप्लेंट थोड़ी होता है साहब, कुछ भी बोले जा रहे हैं आप। अच्छा क्यों कर रही है वो, ऐसा बता क्यों कर रही है? वो उनका चक्कर चल रहा है। अच्छा हाँ। किसके साथ? एक उनका बॉयफ्रेंड है। उन पे लगाऊंगा ना, तेरा सीधा हो जाएगा अभी। चक्कर चल रहा है, प्यार करती है मुझसे वो, अपनी दोस्त से बात करिए, भी वापस आ रही है और हम साथ में पार्टी में जा रहे हैं। और देखियो वो मेरे साथ गाड़ी में बैठ के जाएगी, और अगर नहीं गई ना तो जो कहेगा मैं वो हार जाऊंगा। और अगर वो गई तो एक बात ध्यान रखिए, तुझे वापस गाँव ही जाना पड़ेगा। तो शहर में जितने पैसे कमाने के लिए आया ना, सब खत्म हो जाएगा, बता। आप हारने के लिए तैयार रहिए। वो झूठ बोल रही है, पागल बना रही है, इसी चीज का फायदा उठा रही है। आप मासूम हैं, पैसा है, लेकिन आप प्यार में अंधे हो गए हैं। इतना ओवर कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा तुझे, हैं? पागल हो गया है तू? ठीक है मालकिन सुन लेंगे, कसम खा के बोलूं, अम्मा की कसम खा रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, लेकिन तो कर लीजिए आप। नशे कर गया है? बोलू सोसाइटी वालों को ऑन ड्यूटी नशे कर रहा है तू? रात में हम लोग तेरे भरोसे बैठे हैं और तू नशे कर रहा है यहाँ पर, हैं? भगवान जाइए, सच बोल रहा हूँ, आपकी जान खतरे में है। देखिए आपका ना एहसान है हमारे ऊपर, इसलिए आपको बता रहा हूँ, नहीं तो मैं पागल हूँ यहाँ पर आपको बताने आऊँगा, मार खाऊंगा। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कसम से बोल रहा हूँ। तेरे नशे मैं उतारूंगा राहुल, आने दे उसे। और अगर उसने बोला कि हम चल रहे हैं, रात में तुझे नौकरी से निकालूंगा और सोसाइटी वालों के सामने जो ड्रामा करूंगा ना, तू देखता रहेगा। सनी क्या हो गया, ऐसे गुस्सा क्यों कर रहे हो? और ये सिक्योरिटी गार्ड कुछ बोल रहा है क्या तुमसे? अरे कुछ नहीं यार, वो ऑन ड्यूटी कह रहा है कि साहब कुछ पैसे दे दो, पार्टी करनी है। अरे ऑन ड्यूटी कोई पार्टी करता है क्या? भला समझाओ इसको कुछ। बड़ा ही पागल इंसान है, इसे पता नहीं है कि हम लोग पार्टी में जा रहे थे और तुमसे पैसे मांग रहा है। तुझे तेरी सैलरी कम पड़ जाती है क्या जो तू एक्स्ट्रा पैसे मांगता है हमसे? एग्जैक्टली हनी, मैं यही समझा रहा था इसको। अरे भाई तुझे पार्टी करनी, तू कल मेरे से पैसे ले लियो, और ठीक है ना, ऑन ड्यूटी ऐसे कौन करता है? तू एक काम कर, तू जा, हम लोग निकल रहे हैं। आओ हनी आओ। सनी एक सेकंड, अभी मैं ना अपनी दोस्ती बात कर रही थी शालिनी से। तो क्या है ना, उसके हस्बैंड से उसकी बहुत गंदी लड़ाई हो गई है, वो रो रही है बेचारी। तो मैं सोच रही थी कि मैं उसके पास चली जाती हूँ, और पार्टी तो वैसे भी तुम्हारे ऑफिस में है ना, मेरा क्या ही काम वहाँ पर। तो तुम चले जाओ अकेले, मैं किसी और दिन मिल लूंगी तुम्हारे ऑफिस कलीग से। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पार्टी में अकेला चला जाता हूँ। तुम्हारी दोस्त परेशान है ना, मैं एक काम करता हूँ, तुम उसके घर छोड़ देता हूँ, उसके बाद मैं पार्टी में निकलता हूँ। आ जाओ। अरे एक सेकंड, तुम क्यों तकलीफ लोगे? पहले मेरी दोस्त के घर जाओगे, उसके बाद पार्टी में जाओगे, और वैसे भी 10 बज चुके हैं ऑलरेडी, हम लोग इतने ज्यादा लेट हैं। तो तुम एक काम करो, तुम निकल जाओ, मैं कैब बुक करके चली जाऊंगी ना। कैसी बात कर रही हो यार, तुम्हारी दोस्त के पति की तरह थोड़ी हूँ। अरे मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ यार, ऐसे थोड़ी जाने दूंगा। भले ही मैं पार्टी में 2 बजे पहुंचूं, पहले मैं तुम्हें छोड़ के आऊंगा और उसके बाद पार्टी में जाऊंगा। मैं तो कहता हूँ मैं भी तुम्हारे दोस्त के घर चलता हूँ, तुम्हारी दोस्त और उसके पति को बिठाएंगे और आराम से बैठ के बात करेंगे। अरे ऐसे कैसे, तुम भी चलोगे मेरे साथ? तुम नहीं जा सकते। क्यों? सनी तुम्हारे ऑफिस में पार्टी है, पार्टी डेली डेली थोड़ी ना होती है। अब तुम नहीं जाओगे तो तुम्हारे दोस्त कितना ज्यादा नाराज हो जाएंगे, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से ना तुम्हारे दोस्त तुमसे नाराज हो जाएं। तो तुम निकल जाओ ना, और बेबी मेरी टेंशन मत लो, मैं कैब से चली जाऊंगी। ठीक है चलो, तुम कह रही हो तो मैं तुम्हारी दोस्त के घर नहीं रुकूंगा, लेकिन छोड़ के तो मैं ही आऊंगा।
सनी तुम खामा का तकलीफ क्यों ले रहे हो? मैंने कहा ना तुमसे, मैं कैब से चली जाऊंगी, तुम भी इतनी जिद कर जाते हो। और तू खड़े खड़े शक्ल क्या देख रहा है? जाके ड्यूटी दे अपनी। एक सेकंड, कहीं नहीं जाएगा वो। हनी, तुम्हें इस गाड़ी में बैठने में कोई परेशानी है क्या? बेबी, मुझे तुम्हारे साथ इस गाड़ी में जाने में क्या प्रॉब्लम होगी? बस मैं बता रही हूँ ना तुम्हें कि मेरी दोस्त बहुत ज्यादा परेशान है। ऐसे टाइम पे मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती ना। तुम तो जानते हो ना कि ऐसे टाइम पे कितने ज्यादा गलत गलत ख्याल आते हैं माइंड में। तो बस मैं चाहती हूँ उसके साथ रहूँ। तुम समझो ना प्लीज। हनी, फंस गई तुम। होमवर्क अच्छे से नहीं किया तुमने, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूँ तुम्हारी जो दोस्त है शालिनी, उसका तो डाइवोर्स 2 साल पहले ही हो गया था। अब कौन सा पति आ गया अचानक से जो उससे लड़ रहा है? हाँ, और जहां तक मैं जानता हूँ उसके एक्स पति ने कोई शादी भी कर ली है, तो उसके आने का मतलब भी नहीं बनता। ओहो सनी, तुम भी क्या बातों में बातें निकालते रहते हो? तुम चले जाओ ना। तुम्हें क्या प्रॉब्लम अकेले जाने में? मुझे साथ में ही लेके जाओगे क्या? हाँ, क्या है ना, नहीं, अगर मुझे कुछ होगा तो तुम्हें भी तो कुछ होना चाहिए ना। गलत तो तुम भी कर रही हो मेरे साथ। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? मैं क्या गलत कर रही हूँ तुम्हारे साथ? पता नहीं क्यों मुझे अचानक से एक स्टोरी दिमाग में आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस गाड़ी में जाऊंगा ना तो मेरा कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा। हाँ, कैसी बातें कर रहे हो सनी तुम? भगवान ना करे कि ऐसा हो तुम्हारे साथ। मेरे पति हो तुम, मैं भला ऐसे कैसे सोच सकती हूँ तुम्हारे बारे बस में? करो यार, ये ड्रामे करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल किए ना तुमने? हाँ, ब्रेक फेल? सनी क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रहे हो बेबी? तुम चाहते हो ना तुम्हारे साथ चलूं मैं? एक काम करो, चलो आओ चलते हैं। ठीक है, चलो आओ बैठो। सनी एक सेकेंड, हम एक काम करते हैं ना, पार्टी में नहीं जाते, कैंसिल करते हैं। बस करो, मैं काम करता हूँ, तुम्हारे माँ बाप को बुलाता हूँ यहीं पे और उनसे बात करूंगा कि तुम चाहती क्या हो। उनको बिठाऊंगा इस गाड़ी में और तब पता चलेगा कि क्या गाड़ी के ब्रेक फेल हुए हैं या नहीं है। रुको एक सेकेंड सनी, प्लीज, किसी को भी कॉल करने की जरूरत नहीं है। व्हाट व्हाट? मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। हाँ, इस गाड़ी के ब्रेक फेल हो चुके हैं और मैंने ही करवाए हैं। मुबारक हो भाई, शर्त जीत गया तू। खैर, बात करता हूँ तुझसे बाद में। तो मेरी प्यारी पत्नी, जान सकता हूँ ये एहसान क्यों किया आपने मेरे ऊपर? सनी मुझे प्लीज माफ कर दो सनी। जितना पूछ रहा हूँ उतना बताओ, ऐसा क्यों किया तुमने? सनी एक्चुअली मेरा एक बॉयफ्रेंड है और अब से नहीं 5 साल पहले से है। हमारी शादी को तो बस अभी 3 ही महीने हुए हैं, लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड ऑलरेडी था। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी, घर वालों ने जबरदस्ती तुमसे शादी करवा दी, क्योंकि मेरे पापा ने तुम्हारे पापा को वचन दे रखा था कि जब हमारे बच्चे बड़े बड़े हो जाएंगे तो हम उनकी शादी करवा देंगे। अरे क्या बात होती है सनी, मैं ना तुम्हें जानती ना तुम मुझे जानते हो, ऐसे कैसे हमारी शादी करवा सकते थे वो? उन्होंने एक बार मेरी मर्जी नहीं पूछी कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, किसी और के साथ रहना चाहती हूँ, बस मुंह उठा के शादी करवा दी तुमसे। मुझे कभी तुमसे प्यार नहीं हुआ, मैं प्यार किसी और से करती थी और कभी कुछ बोल भी नहीं पाई, क्योंकि अगर बोलती तो शायद पापा की नाक कट जाती। बस सब कुछ चुपचाप एक्सेप्ट कर लिया मैंने और अब मैं तुम्हारे साथ रह नहीं पा रही थी। तो मैंने सोचा कि अगर मैं तुम्हें रास्ते से हटा दूंगी उसके बाद शायद मेरे घर वाले मेरे बॉयफ्रेंड के लिए मान जाएंगे। बस इसीलिए ये सब कुछ किया। मैं मानती हूँ कि बहुत गलत किया, ये सब नहीं करना चाहिए था, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मैंने फोर्स किया था तुम्हें शादी करने? हाँ, एक बार भी तुमने मुझे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताया शादी से पहले? हाँ, मेरे माँ बाप को बताया एक बार भी? उनसे क्यों उनके बच्चे का साया छीनना चाह रही थी तुम? अरे तुम मुझे शादी से पहले ही बता देती ना तो मैं शायद ही शादी नहीं करता यार। देखो मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मुझे अपना करियर बनाने में, ये घर बनाने में, ये गाड़ी लेने में इतना समय लग गया कि मुझे प्यार करने का मौका ही नहीं मिला कभी। और तुमसे शादी की तो लगा कि अब प्यार हो जाएगा। लेकिन यार आज समझ में आ रहा है कि ये प्यार जैसी तो कोई चीज़ होती नहीं है। आजकल की औरतें जैसे सोशल मीडिया पे दिखती है ना, कभी कोई अपने पति को पहाड़ पे से धक्का दे देती है, कभी कैसे मार देती है, सब एक जैसी हो गई हैं। बट कोई बात नहीं, मैंने इतने बुरे कर्म भी नहीं किए कि मेरे साथ ऐसा कुछ गलत हो जाए। हनी जी, आज के बाद तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तुम जा सकती हो यहाँ से। सनी देखो, मैं जो करने वाली थी वो बहुत गलत था। बस मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये सब मेरे पेरेंट्स को मत बताना, वरना उन लोगों का दिल टूट जाएगा। प्यार हो गया था तुमसे, लेकिन तुम इतनी सेल्फिश निकलोगी कभी सोचा नहीं था। ठीक है,
प्यार में एक आखिरी एहसान तो कर ही सकता हूँ ना मैं। ये वीडियो डिलीट कर दियो जो तेरे पास है, किसी को कोई कुछ नहीं बताएगा, और तुम्हारे परिवार वालों को मैं बोलूँगा कि मेरा कहीं अफेयर चल रहा था। जा सकते हैं। सनी I said leave। देखो जितनी बात करनी थी, जितना मैंने समझना था मैंने समझ लिया, और मुझ में हिम्मत नहीं है। जाओ, मैं जो करना है करो प्लीज। जाओ यार, जाओ जाओ। साहब, आपके साथ अभी जो हुआ बहुत गलत हुआ। मैंने इंसानियत के नाते आपकी मदद की, आपको बताया क्योंकि मुझे पता चल गया था। आपका एहसान है हमारे ऊपर। बाकी हमसे जो भूल चूक हुई हो तो आप माफ़ करिएगा। कोई गलती नहीं हुई तुझसे। तूने एक इंसान की जान बचाई है यार। थैंक यू सो मच। और तेरी जो भी शर्तें हो मुझे बता देना।